हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट जिन्हें हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं, जिन्हें हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं। रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपकी परीक्षा में यहाँ से आपके परीक्षा में कम से कम एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे क्रम व्यवस्था, जैसे एक पंक्ति दे दिया जाएगा, जैसे एक पंक्ति है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, देखो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ये समझो। जैसे मान लिया जाए कोई सवाल आपसे पूछेगा कि जैसे राम का स्थान बाएं से, यानी लेफ्ट से राम का स्थान बाएं से 20वां है और दाएं से यानी राइट से 15वां स्थान है राम का। किसका? 15वां स्थान है। तब आप क्या करोगे? देखो इधर आपका लेफ्ट दे रखा है 20, ठीक है, दाहिने से यानी राइट से दे रखा है आपका 15वां। तो आपसे पूछेगा टोटल, ठीक है, टोटल आपसे पूछेगा। राम का बाएं से 20वां स्थान है, राम का दाएं से 15वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपको करना क्या है? देखो इधर 20 लेफ्ट, देखो इधर देखो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट यानी बाएं प्लस दाएं को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद में एक माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट में कौन सा स्थान है? 20, राइट से कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक है, एक घटा देंगे, 15 20 कितना हुआ? 35। तो 35 से एक घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 34। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछते हैं तो आपको यही करना है, दोनों पक्षों को जोड़ देना है, लेफ्ट राइट को जोड़ने के बाद में एक आपको घटा देना है। जब पूछे टोटल यानी कुल व्यक्ति पूछे तब आपको ऐसे करना है। जैसे मान लिया जाए ये ऊपर का स्थान है और ये नीचे का स्थान है। अगर इस तरह दे दिया जाए तब भी आपको यही करना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 12वां स्थान है राम का और यहाँ पे मान लिया जाए 25वां स्थान है, यहाँ पे मान लिया जाए 25वां स्थान है। तब आपको क्या करना है? देखिए टोटल आपको निकालना है यानी कुल निकालना है। कुल व्यक्ति आपसे पूछेगा, कुल व्यक्ति बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। ठीक है, आपको बस यही करना है। ऊपर से कौन सा स्थान है? 12वां राम का, प्लस नीचे से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे, 5 2 7 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, यानी 37 से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 36। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। समझ गए? तो चलते हैं अगले टाइप से। अब जैसे मान लिया जाए किसी कक्षा में, जैसे मान लिया जाए किसी कक्षा में 50 छात्र हैं। जैसे मान लिया जाए किसी कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, जिसका राम का स्थान लेफ्ट से 12वां स्थान है। तो पूछ देगा आपसे राइट में दाएं से कौन सा स्थान होगा। जैसे मान लिया जाए एक पंक्ति है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। टोटल आपके पास 50 छात्र हैं। इधर से अगर पूछ लेगा राम का स्थान, जैसे मान लिया जाए राम का स्थान इधर कौन सा है? 20वां है। कौन सा है? राम का स्थान 20वां है। तो आपसे पूछ देगा लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा।
लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा। तो आपको करना क्या है, देखो इधर आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में टोटल दिया होगा, टोटल दिया होगा। अब टोटल में से एक आपको देखो, देखो इधर देखो, जैसे टोटल बराबर क्या होता है, टोटल टोटल बराबर मैंने अभी आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो होता था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल होगा, देखो इधर आपको करना क्या, समझो इधर समझो, टोटल दे रखा है, ठीक, टोटल दे रखा है आपके पास 50 मान लिया जाए, तो टोटल में आप एक जोड़ दोगे, ठीक है, टोटल में आप एक जोड़ दोगे, और जो दी हुई संख्या है, जैसे लेफ्ट से कितना है 12वां है, वो आप घटा दोगे, तो ये आपका ये राइट वाला आपका निकल के आ जाएगा, ये राइट वाला आपका निकल के आ जाएगा। आपको करना क्या है, टोटल में एक जोड़ देना है, टोटल में एक जोड़ के चाहे दाएं दे रखा हो चाहे बाएं दे रखा हो, वही संख्या आप घटा देंगे, और जो पूछा है वही संख्या आपका निकल कर आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ 50 में एक जोड़ो, कितना हुआ 51, 51 से 12 घटा देंगे, एक हाथ से ले लो 11 होगी, 11 से 9 गया, सॉरी 2 गया, कितना बचा 9 बचा। अब यहाँ बचा 4, अब 4 बच्चे, 4 से 3 एक गया, कितना बचा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 39वां स्थान होगा, 39वां स्थान होगा राम का दाएं से यानी राइट से। समझ गए। ऐसे आपको करना है। अब जैसे जैसे इधर से पूछा है, इधर से पूछा है, आपको करना क्या है, टोटल में आपको एक जोड़ देना है, टोटल में टोटल है 50, ठीक, टोटल आपके पास 50 है, तो 50 में एक जोड़ दो, और जो दे रखा है आपका राइट से पूछा है तो राइट से आप घटा दो 20वां, तो ये आपका लेफ्ट वाला निकल के आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट वाला निकल के आ जाएगा। अब जोड़ दो 50 और 51 माइनस 20, ठीक है, एक से एक से 0 गया, कितना बचा, एक ही बचेगा। अब 5 से 2 गया, कितना बचा 3, यानी राम का स्थान जो लेफ्ट से होगा वो 31वां स्थान होगा। समझ गए। ऐसे आपको ऐसे सवालों में करना है। समझ गए। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 31वां स्थान होगा लेफ्ट से। समझ गए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो यार लाइक तो कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत में 10वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, कह रहा एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से, एक पंक्ति है, ये प्रारंभ है, ठीक है, और ये अंत है, ये अंत है। कह रहा प्रारंभ से 16वां स्थान है, प्रारंभ से संतोष का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि अंत से 10वां स्थान है, अंत से 10वां स्थान है, अंत से 10वां स्थान है संतोष का। अब पूछा है टोटल व्यक्ति, तो मैंने आपको बताया था टोटल बराबर क्या होता है। अब इधर लिख लो प्रारंभ है, बताया था नहीं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। ठीक, आपको करना क्या है, लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है, राइट से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, 16 और 10 कितना हुआ 26, 16 10 26 माइनस 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा 25। इस तरह से आपको करना है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा X विद्यार्थी है, वहां अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान और नीचे से 49वें स्थान पर है। ऊपर से जैसे ये एक कक्षा है, इधर मान लो ऊपर और इधर मान लो नीचे। ठीक है, ये वाला हिस्सा मान लो नीचे। तो कह रहा है ऊपर से कौन सा स्थान है, X का 16वां स्थान है। कौन सा है, 16वां स्थान है। ठीक है,
16वां स्थान है। और नीचे से कौन सा स्थान है? 49वें स्थान पर। नीचे से कौन सा स्थान है? 49वें स्थान पर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कुल व्यक्ति, यानी क्या पूछा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है? कुल निकालना है, तो आपको करना क्या है? लेफ्ट को जोड़ना है और प्लस राइट को जोड़ना है। ठीक है, और एक घटा देना है। तो जोड़ो, 9 6 15, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 65 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 64 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? इस तरह से आपको करना है, समझ गए? इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है। अनुज का स्थान 17वां है। अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? अंत से कौन सा स्थान होगा? देखो क्या है, एक मान लो एक कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा है, ठीक, और टोटल आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? 31 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 31 विद्यार्थी हैं। कक्षा में अनुज का स्थान मान लिया जाए प्रारंभ से, यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा? 17वां स्थान मान लिया जाए। इसमें दिया तो है नहीं लेफ्ट राइट, तो हमने मान लिया लेफ्ट से इसका स्थान 17वां होगा। कौन सा होगा? 17वां होगा। ठीक, अब पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? उसका स्थान होगा अंत से यानी लेफ्ट से, राइट से कौन सा स्थान होगा? ठीक, तो हमें नहीं पता कौन सा स्थान होगा, हमें नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में आपको करना क्या है। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको करना क्या है? जो टोटल दे रखा है उसमें आप जोड़ दोगे। ठीक है, अंत का पूछा है यानी राइट का। ठीक है, तो टोटल में आप एक जोड़ दोगे, टोटल में एक जोड़ दोगे और जो दिया हुआ है वही आप घटा दोगे, तो हमारा राइट वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला कितना दे रखा है? 17। अब 31 में एक जोड़ो कितना होगा? 31 में एक जोड़ो कितना हुआ? 32। तो 32 माइनस 17, अब घटा दो। इधर एक हाथ से ले लो, 12 होगी, तो 12 से 7 गया, कितना बचा? 5। अब यहाँ भी बची कितनी? 2, तो 2 से 1 गया, कितना बचा? 15वां। यानी स्थान कौन सा होगा? अंत से कौन सा स्थान होगा? अंत से स्थान होगा 15वां स्थान होगा। ठीक है, कौन सा स्थान होगा? 15वां स्थान होगा। बताओ, बात क्लियर? बात समझ में आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा? ठीक है, आपसे नीचे से पूछा है। ये मान लो एक क्रम है, ठीक है, एक क्रम है, ये नीचे का हिस्सा रहा और ये ऊपर का हिस्सा रहा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितनी दे रखी है? 40। टोटल विद्यार्थियों की संख्या इसमें 40 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 40। कह रहा ऊपर से कितना है? ऊपर से कितना है? हमें नहीं पता ऊपर से कितना है, लेकिन हमें ये पता है नीचे से कौन सा स्थान है? नीचे से 19वां स्थान है। नीचे से 19वां स्थान है। ठीक है, नीचे से 19वां स्थान है। तब आपको करना क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी पूछे टोटल संख्या दे देगा, एक या तो राइट से पूछेगा या फिर लेफ्ट से पूछेगा, यानी ऊपर से पूछेगा या फिर नीचे से पूछेगा। ठीक है, एक देगा, चाहे नीचे का देगा, चाहे ऊपर का देगा, चाहे लेफ्ट का देगा, चाहे राइट का देगा। तो आपको ऐसे सवालों में करना क्या है? टोटल में आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, अब नीचे दे रखा है तो ये वाला घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 41 हो जाएगी संख्या। 41 से 19 घटा देंगे, एक हाथ से ले लो, 11 होगी, 11 से 9 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ 3 बची, 3 से 1 गया, कितना बचा? 3 से 1 गया, कितना बचा? 2। यानी संख्या कितनी होगी? बोलो, 22वां। यानी ऊपर से कौन सा स्थान होगा? 22वां स्थान होगा। ठीक है, ऊपर से कौन सा स्थान होगा? 22वां स्थान होगा। बताओ, बात क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर,
बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा वमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? ठीक है, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे ये नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा। ठीक है, कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है। अब वमन जो है नीचे से, वमन जो है नीचे से कौन सा स्थान है? वमन जो है नीचे से 18वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा वमन के मध्य में 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। इसके बीच में 6 लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? देखो आपको करना क्या है, जब पूछेगा अधिकतम कितने लड़के हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग ऊपर नीचे का जोड़ेंगे और प्लस ये जो बीच में विद्यार्थियों की संख्या या फिर लड़कों की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या आपको करना है। ठीक है, वमन नीचे से 18वां, ऊपर से अमन 12वां स्थान है। बस इनको जोड़ दो। ये तो बहुत सरल सवाल हो गया। अब दोनों के बीच में कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। तो टोटल कितने लड़के होंगे? जोड़ दो 8 से 14 और 14 2 16, 16 के 6 हासिल 1 2 1 1 2 और 1 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? बोलो टोटल कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल 36 हो जाएंगे। समझ में आया? बताओ, बहुत सिंपल सवाल है ये तो, बहुत सिंपल सवाल हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने व्यक्त होंगे? तो टोटल व्यक्त होंगे 36 होंगे। देखो इधर ऊपर से अमन का 12वें स्थान है, वमन का नीचे से 18वें स्थान पर। अब इन दोनों के बीच में 6 लड़के बैठे हैं। ऊपर से 12वां, नीचे से 18वां, 18 12 और 6, इस सबको जोड़ दो, टोटल आ जाएगा हमारा निकल कर। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही आसान हो गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। का रहा लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। अंत से 19वीं। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? कुल मिलाकर कितनी लड़कियां? इसमें 2 पंक्ति हैं। ठीक है, इसमें 2 पंक्ति हैं। इधर से आपका आरंभ हुआ और इधर से आपका अंत। कह रहा है जो बीड़ा जो है आरंभ से 14वीं है। बीड़ा जो है आरंभ से कौन सी है? 14वीं नहीं, 12वीं है। 12वीं है। ठीक है, और अंत से 19वीं है। अंत से है ना, ये अंत है आपका। कौन सी है? 19वीं है। अब आपको ऐसे सवालों में करना क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं ना। आपको निकालना है कुल, इस पंक्ति में कुल कितने होंगे, कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के और एक आपको घटा देना है। तो 7 9 2 11 के 1 हासिल 1 घटा देना है। 9 2 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, और 2 1 3 3 2 1 3 31। कितने? 31। 31 से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 30। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी? 30 होंगी। कितनी होंगी? 30 होंगी। बात क्लियर? बात करते हैं दूसरी वाली पंक्ति में कितने होंगे। दूसरी वाली पंक्ति में कितने होंगे? सुनीता आरंभ से कौन सी स्थान है? 14वीं स्थान है। सुनीता जो है आरंभ से कौन सी स्थान है? 14वीं स्थान है। ठीक है, कौन सी स्थान है? 14वीं स्थान है। और अंत से 20वीं स्थान है। अंत से 20वीं स्थान है। ठीक है,
तो आपको निकालना है, इसमें भी आपको निकालना है कुल, इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 14 + 20 - 1, ठीक है। तो जोड़ो 34, तो 34 से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 33, कितना बचेगा 33। यानी ये वाली पंक्ति में टोटल लड़कियां होंगी 35 होंगी। अब आपसे पूछा दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो पहली वाली पंक्ति में 30 और दूसरी वाली पंक्ति में 33, तो टोटल कितने हो गई 63 लड़कियां टोटल हो गई, ठीक है। दोनों पंक्ति में मिलाकर कितनी लड़कियां हो गई 63 लड़कियां हो गई, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।